Hello everyone, welcome to Agriculture and GK YouTube channel. Today I am here to discuss the strategy to crack the FSS AI exam. As you all know about the exam date, the exam has been scheduled in the month of January. So in this less time, how you prepare yourself to get a good score in the exam. So I am going to discuss some very important tips related to 30 days study plan, which is very helpful to all of you. Before starting the video, there is a good news for all of you that the Agriculture and GK provide a complete course for the post of FSS AI Assistant and FSS AI Central Food Safety Officer and Technical Officer. The good thing about it is that if you purchase the course right now, you get 25% discount by using the code, and the code is GET25FSSAI. The important feature of the course is that the course consists of 6 to 7 ebooks, YouTube class notes, mock test, full notes, etc. So the link to download the Agriculture and GK app is given in the video's description box. Please वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको चेक करें, वहाँ से पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे. Here I am discuss the strategy for these three posts, that is FSSAI Assistant, Central Food Safety Officer and Technical Officer. अब ये जो एग्ज़ाम है इसका जो सिलेबस है, असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसमें टोटल 6 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं मेजर. The first one is general intelligence. General intelligence consists of like analogy, Venn diagram, number series, critical thinking, coding, decoding, etc. These all component it is of 20 marks. यानी जो general intelligence वाला portion है it is of 20 marks. Then quantitative aptitude it is also 20 marks. Quantitative aptitude में जो हमारी maths होती है like percentage, ratio, proportion, profit loss, simple interest, compound interest, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इस टाइप के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर होते हैं. दैन इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक एरर स्पॉटिंग, सिनोनियम्स, होमोफोन्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स एंड फ्रेसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. ये सारा जो इंग्लिश का पार्ट है इट इज़ ऑफ 10 मार्क्स. एंड देन जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस कंसिस्ट ऑफ करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स. जो करंट अफेयर्स इट इज़ फ्रॉम नेशनल इंटरनेशनल लेवल. आफ्टर दैट कंप्यूटर लिटरेसी इट इज़ ऑफ 20 मार्क्स. कंप्यूटर लिटरेसी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ MS ऑफिस एंड सोशल मीडिया. आफ्टर दैट जो सबसे ज़्यादा वेटेज है दैट इज़ FSSAI 25 मार्क्स का. जो FSSAI है उसमें इसका जो FSSAI का जेनेसिस है, फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ये सारा चीज़ जो है FSSAI का वो सब कुछ 25 मार्क्स का यहाँ पे कवर होगा. सो दिस इज़ अबाउट द सिलेबस ऑफ असिस्टेंट पोस्ट. एंड द नेक्स्ट इज़ जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर का जो सिलेबस है वो कंबाइंड है यानी कॉमन है. ठीक है. अब ये जो एग्ज़ाम है बेसिकली यहाँ पे जो MCQs क्वेश्चन होंगे टोटल 120 MCQs क्वेश्चन होंगे एंड द टाइम अलाउड टू यू इज़ 180 मिनट्स. और जो करेक्ट आंसर उसमें 4 मार्क्स आपको मिलेंगे और 1 अगर आपका इनकरेक्ट आंसर होता है तो 1 मार्क्स उसमें डिडक्ट होगा. अब जो ये सिलेबस है फूड सेफ्टी ऑफिसर का यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है सिलेबस, पार्ट A एंड पार्ट B. पार्ट A कंस्टिट्यूट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, इसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं. और पार्ट B इट इज़ फंक्शनल नॉलेज, यहाँ पे फंक्शनल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे. पार्ट A में जो मेन टॉपिक्स हैं लाइक जनरल एप्टीट्यूड जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, कंप्यूटर जो यहाँ पे भी हमने कॉमन सिलेबस डिस्कस करा था, ये सब यहाँ पे 10-10 मार्क्स का रहेगा. यानी कह सकते हैं कि पार्ट A का जो टोटल स्कोर है, टोटल मार्क्स है दैट इज़ 40 मार्क्स. और जो पार्ट B है वो टोटल 80 मार्क्स का रहेगा. यहाँ पे फूड लॉ से क्वेश्चन होंगे. जो 2006 का लॉ है वो यहाँ पे एक्ट इंपॉर्टेंट है, एपीडा इंपॉर्टेंट होता है, कोडेक्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्रेडिटेशन बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करना है. और FSSAI यहाँ पे 20 मार्क्स का है. और आफ्टर दैट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग. अब यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन जो 40 मार्क्स का है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग हो गया. इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं. फूड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, फूड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड हाइजीन, मेथड्स ऑफ फूड एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, ये सारे टॉपिक्स से मिलके ये 40 मार्क्स का टॉपिक कवर होता है. तो ये पूरा का पूरा जो B पार्ट है इट इज़ ऑफ 80 मार्क्स. Now I'll discuss the strategy how to cover the syllabus within 30 days.
means what is the 30-day study plan for this exam. So here first you have to divide these 30 days into 4 parts, that is 8 days, 8 days, 8 days and last 6 days. तो जो इनिशियल 8 डेज हैं 1 to 8 डेज, उसमें आपको क्या करना है, इन स्टार्टिंग जो सिलेबस होता है उसको हम डिवाइड करेंगे जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है इट इज़ ओनली फॉर असिस्टेंट पोस्ट, एंड इंग्लिश लैंग्वेज इट इज़ कॉमन सिलेबस फॉर असिस्टेंट एंड फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द सिलेबस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस. जो जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस है वो असिस्टेंट्स और टेक्निकल ऑफिसर वाली जो पोस्ट है उसमें थोड़ा सा वेरी है. असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस का, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इट इंक्लूड्स एनालॉगी, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, सिम्बॉलिक ऑपरेशन, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, फिगरल क्लासिफिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल इंटेलिजेंस, ट्रांस ड्राइंग इंटरफेरेंस, पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड वर्ड बिल्डिंग. ये सारा सिलेबस जो है असिस्टेंट पोस्ट के लिए होता है. और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर वाली पोस्ट है उसके लिए जो सिलेबस है इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर बट सम टॉपिक्स आर वेरी, लाइक इट इंक्लूड्स जो डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे हैं जैसे स्पेस विजुअलाइजेशन है, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग रिलेशनशिप कंसेप्ट है, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, और बाकी जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है. उसके बाद जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है दिस सिलेबस इज़ ओनली फॉर असिस्टेंट पोस्ट, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं दैट इज़ नंबर सीरीज, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, डिस्टेंस, वर्क एंड इंसुरेशन, लाइक एरिया, वॉल्यूम, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इट कम्स अंडर क्वांटिटेटिव पार्ट. लाइक जो मैथ्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सब क्वांट्स में आता है. तो अब तक क्या हुआ, जो असिस्टेंट की पोस्ट है उसका जो सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस 20 मार्क्स यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, और क्वांटिटेटिव का जो 20 मार्क्स है वो यहाँ कंप्लीट हो गया. अब इसके बाद जो इंग्लिश का सिलेबस होता है वो दोनों में कॉमन होता है. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश ग्रामर बेसिक रूल्स. तो इंग्लिश ग्रामर के जो बेसिक रूल्स हैं वो पता होने चाहिए. पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, इस टाइप के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में जो हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं वो सब पता होना चाहिए. एरर, स्पॉटिंग एरर ये आ सकता है. फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं जो आर्टिकल होते हैं ए एंड द, उसमें से हो सकते हैं. प्रोनाउन हो सकता है या कोई कंजक्शन, इनकी फॉर्म में आर्टिकल्स आई मीन जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आ सकते हैं. स्पेलिंग करेक्शन आ सकता है. क्लोज टेस्ट है, होमोफोन्स, होमोनियम्स, एंटोनियम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. ये सारा जो है इंग्लिश का सिलेबस है. इंग्लिश इज़ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, और इंग्लिश का जो प्रोपोर्शन है वो है 10 मार्क्स का. जो एट असिस्टेंट पोस्ट है उसके लिए भी 10 मार्क्स की है, और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर वाली जो पोस्ट है उसके लिए भी इंग्लिश का जो प्रोपोर्शन है वो है 10 मार्क्स का. So to complete this much course within 8 days is not a big task. It just require your hard work and consistency, and you have to be regular towards your study. Now we are going to discuss the next 8 days study plan. अब अगले 8 दिन यानी 9 to 16 days का जो study plan है हम उसको डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हम कवर करेंगे 2 सब्जेक्ट्स को, यानी 2 जो मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे दैट इज़ जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर लिटरेसी. इनके अंदर फर्दर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जनरल अवेयरनेस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं लाइक करंट इवेंट्स रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है. उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चरल नॉलेज, इकोनॉमिक्स और जनरल पॉलिटी, ये सब जो है जनरल अवेयरनेस का पार्ट होता है. जनरल अवेयरनेस का जो मार्क्स हैं टोटल 10 मार्क्स का रहेगा एग्ज़ाम में, यानी कोई भी पोस्ट है लाइक असिस्टेंट या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट है उसमें जनरल अवेयरनेस का जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 10 मार्क्स का रहेगा. कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो कंप्यूटर लिटरेसी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो MS ऑफिस है. इसमें जो एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब है, ये सब इंक्लूड होता है. बेसिक कमांड्स हैं गूगल डॉक, डिजिटल सिग्नेचर एंड सोशल मीडिया. सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब के जो
बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब मिलके कंप्यूटर लिटरेसी का पार्ट बनता है। और जो कंप्यूटर लिटरेसी का जो पोर्शन है वो 20 मार्क्स और 20 मार्क्स का रहेगा असिस्टेंट पोस्ट के लिए, और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर वाली पोस्ट है उसमें कंप्यूटर का पार्ट जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा। नाउ वी कम ऑन द मेन पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम। अब जो एग्ज़ाम का सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। यानी जो हमारा अब नेक्स्ट 8 डेज़ का जो प्लान है, 17 to 24 डेज़ का जो प्लान है, उसमें हम FSSAI के बारे में डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट की पोस्ट और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर वाली पोस्ट है उसमें जो सिलेबस है थोड़ा सा वेरी करता है। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं FSSAI की जेनेसिस, यानी इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ FSSAI क्या होता है, फूड अथॉरिटीज़ के बारे में पढ़ने हैं, ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसेस, स्टैंडर्ड्स इन्फोर्समेंट, लेबोरेटरी इकोसिस्टम, थर्ड पार्टी ऑडिट, प्रमोट सेफ एंड होलसम फूड, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, रोल ऑफ स्टेट फूड अथॉरिटीज़। ये सारा जो टॉपिक है ये असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रहेगा। और जो असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए जो FSSAI का मार्क्स का वेटेज है दैट इज़ 25 मार्क्स। और जो नेक्स्ट है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें जो FSSAI के बारे में जो डिटेल पढ़नी है, सिलेबस रहेगा, उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट इज़ फूड लॉज। तो जो इम्पॉर्टेंट फूड लॉज हैं उनके बारे में स्टडी करना है। FSSAI का क्या रोल है, फंक्शन है, ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सेम है दोनों में, रोल एंड फंक्शन, इनिशिएटिव्स। दैन प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूड प्रिजर्वेशन के टोटल 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, उन 3 प्रिंसिपल्स में डिफरेंट मेथड्स आते हैं, वो सारे मेथड्स पढ़ने हैं आपको। देन आफ्टर दैट प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। देन फूड केमिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। देन फूड माइक्रोबायोलॉजी इज़ ऑल्सो वेरी वास्ट सब्जेक्ट। आफ्टर दैट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड हाइजीन, इसमें हम HACCP, GMP दैट इज़ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये सब इंक्लूड होता है। आफ्टर दैट फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग, ये सारा पोर्शन जो है FSSAI का एग्ज़ाम का टेक्निकल ऑफिसर जो पोस्ट उसके लिए रहेगा। और टेक्निकल ऑफिसर या सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए जो FSSAI एग्ज़ाम में जो FSSAI का पोर्शन आएगा दैट इज़ 40 मार्क्स का। ठीक है, ये 40 मार्क्स का यहाँ पे इसका मार्क्स वेटेज रहेगी। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द होल सिलेबस, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ डेज़ लेफ्ट हैं। इस डेज़ को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? द लास्ट 6 डेज दैट इज़ 25 to 30। ठीक है, अब जो 25 to 30 डेज़ हमारे पास बचे हैं, यानी टोटल यहाँ पे हम 6 डे में पहुँच चुके हैं, लास्ट के 6 दिन हमारे पास बचे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो भी हमने अब तक पढ़ा है 8 डेज़ के हिसाब से, 8 डेज़ में हमने जो डिवाइड करा था उसमें जो भी हमने स्टडी करा है वी हैव टू रिवाइज दैट थिंग, मीन्स वी हैव टू डू रिविजन एंड साइड बाय साइड वी हैव टू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड वी हैव टू सॉल्व द मॉक टेस्ट related to the exams. Those who have doubt that their preparation level is not up to the mark, then don't worry guys, you have still 1 month time. If you don't have proper content to study, you can take the help from Agriculture and GK. Go to the Play Store and download the app Agriculture and GK and quickly purchase the course for this exam. The link to download the app is given in the video's description box, so please check it from there. Thank you and all the best.